अल्हम्दुलिल्लाह अला इल्मिही बाद इल्मिही अला अफ़्विही बाद कुदरतिही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूर अहमद को खालिक ने पैदा किया, नूर अहमद को खालिक ने पैदा किया। उसी वक्त ये बात भी तय हुई कि आदम बनाऊं फ़कत इसलिए कि एक आदम बनाऊं फ़कत इसलिए मुस्तफ़ा को लिबास बशर चाहिए। आइए एक मर्तबा मैं और आप बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आका और मौला मदीने के ताजदार रूही फ़िदा हज़रत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह दस में हदिया दरूद शरीफ पेश फरमाए। पढ़ी दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। एक मरतबा और दरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और हदिया दरूद शरीफ पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला। बड़ी खुश नसीबी है पूरे शहर हुबली बल्कि पूरे कर्नाटक, ये भी कहें कि पूरे हमारे भारत देश की, कि काफ़ी दिनों के बाद इस हुबली शहर के सरजमीन पर हमारे एक सैयदजादे जो बारगाहे बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब क़िबला का तहनीती जलसा, उनकी गोलपोशी करने के लिए एक जलसा मुनक़िद हुआ, जिसे कि हमारे सूफ़ी लोगों ने सोचा सिर्फ इसे हम ही अगर करें तो अच्छा नहीं रहेगा। इस देश में कई तरीके के लोग बसते हैं। अल्लाह ताला ने इस देश में कई धर्मों के लोगों को पैदा फरमाया है। इसलिए एक ऐसा संगम किया जाए जिसमें एक ज़ात या तो एक मत एक मजहब की कैद बंद न रहे। इसलिए हमारे कमेटी वालों ने, आल कर्नाटका सुन्नी मशाइख काउंसिल वालों ने एक फ़ैसला लिया कि इसे सूफ़ी संत के नाम पर एक कॉन्फ्रेंस की जाए, जिसमें बिला तफरीक कौम व मिल्लत के तमाम लोगों को शमूल मिलाया जाए। तो उसी की एक कड़ी है जो आज एक कॉन्फ्रेंस सूफ़ी संत कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये भारत की बड़ी खुश नसीबी है। हमेशा इस देश को संवारने में सूफ़ी और संतों का बड़ा हाथ रहा, इनकी बड़ी खिदमत रही। ये लोगों ने चाहे जिसे हम ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीबन नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कह लें, ख्वाजा कुतुबुल अख्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कह लें,
ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह कह लें, ख्वाजा सरकार सैयदना निज़ामुद्दीन महबूब इलाही कह लें, ख्वाजा पीर नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कह लें, ख्वाजा अबुल फतह सदरुद्दीन सैयद मोहम्मद बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह कह लें, इनके सारे बारगाहों में आप इनकी तारीख, इनके मकतूबात, इनके मलफूजात पढ़ कर देखो कि कोई भी ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी जिन औलिया अल्लाह के बारगाह में जहाँ सूफ़ी जमा होते थे वहाँ संतों का भी आना जाना होता था, साधुओं का भी आना जाना होता था। तो इस्लामी तालीम एक ऐसी तालीम थी कि किसी को नज़रअंदाज नहीं करते थे, वो अपने बारगाह में सबको एक नज़र से देखते थे, एक साथ रखते थे और इनको इस्लाम क्या है, ईमान क्या है समझाया करते थे। और बुनियादी बात यही है कि मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का की धरती पर जलवा अफरोज़ हुए, पैदा हुए, जैसे ही आप बचपन का ज़माना हो, लड़कपन का ज़माना हो, चाहे जवानी हो, मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल के बाद कलमे की दावत दी, 40 साल के बाद इस्लाम की दावत दी। लेकिन मेरा ज़हन और फ़िक्र कभी कभी ये सोचते रहता हूँ मैं कि मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल के बाद एलाए कलमातुल हक़ का दावत दी, लेकिन 40 साल तक मेरे आका ने क्या करते रहे। तो मुझे ये पता चला कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक सारे मक्का के लोगों को इंसानियत का सबक दिया। जब तक वो पक्के इंसान नहीं बने उस वक्त तक आपने उनको इस्लाम का दर्श नहीं दिया और इस्लाम की दावत नहीं दी। तो पता ये चला कि हम मुसलमान बाद में हैं, हिंदू बाद में है, शिख बाद में है, ईसाई बाद में है, सबसे पहले हम इंसान हैं। तो इसीलिए हमको ज़रूरी है कि हम सारे मज़ाहिब और धर्मों को पालन करने से पहले इंसान बनना ज़रूरी है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, अर्श तक हो नहीं सकती जो रसाई न सही, यही इंसान की मेराज है कि इंसान हो जाए। तो इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। कसम है ज़माने की, अल्लाह ताला ज़माने की कसम उठाकर फरमाता है, कसम है ज़माने की कि इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है, इंसान नुकसान में है। तो देखो, गौर करो मेरे भाइयों, सारी इंसानियत को चैलेंज है। सारे इंसान आज समझ रहे हैं हम बहुत फ़ायदे में हैं, बड़े आला मनसब पर हैं, बड़ी दौलत वाले हैं, लेकिन ये हमारी सोच है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान घाटे में है। अगर घाटे से बाहर निकलना है तो इंसान को सबसे पहले इंसान बनना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि वही इंसान कामयाब है जो अल्लाह की बारगाह में नेक अमल किया और ईमान लाया और अमल सालिहा किया और सब्र किया और हक़ की दावत दी। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात इंसानियत है। तो आज की ये जो कॉन्फ्रेंस मुनक़द की गई है सबक इंसानियत के लिए, आजकल हम हमारे देश में इंसानियत को भूल चुके हैं। हम आपसी रंजिश में एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। इसीलिए डॉक्टर इकबाल साहब ने कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदू सता हमारा, कोई मजहब नहीं सिखाता। मैं मुसलमानों से ये अर्ज़ करूँगा, हम मुसलमान हैं तो अच्छी तरह हमारे मजहब को पढ़ें। अगर कोई लिंगायत है तो अच्छी तरह बसवेश्वर महाराज के
जो भी वचन है वचन साहित्य को अच्छी तरह पढ़े। हर मजहब में सबसे पहले इंसानियत को मुकद्दम रखा गया है और प्यार और मोहब्बत की तालीम दी गई है। इसीलिए हम अगर इंसान बनना है तो दिल से हसद, कीना, नफरत, फसाद, फितना, ये जितने बुरे आदतें हैं इनको निकाल कर दिल को साफ करना चाहिए और इंसान बनना चाहिए। अगर हम हकीकी मानों में इंसान बन जाएंगे तो फिर मुसलमान बनना भी आसान है। भी जो कुछ बनना है बनो, उसके बाद जो भी बनना है बोलो, लेकिन सबसे पहले इंसान बनना ज़रूरी है। तो मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि मोहब्बत पैदा करो, नफ़रतें हटा दो। सबसे पहले यही समझो कि हम इंसान हैं। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए पैदा फरमाया है। बस मैं ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता, सिर्फ मैं हमारे साहिब किबला के हुक्म पर खड़ा हुआ हूँ। इतनी ही मेरी दावत है कि हम सब आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ बिला मजहब मिल्लत के तफरीक के हम एक रहें, मुत्तहिद रहें। इसीलिए किसी ने कहा है मुत्तहिद हो जाओगे, मोमिन पुकारे जाओगे, मुंतशिर हो जाओगे, किस्तों में मारे जाओगे। सब लोगों को मुत्तहिद रहना चाहिए, आपस में एक होना चाहिए। अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा दे। वाशिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।